मार्गम मनुष्येश्वर पत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। हमने इस श्लोक का एक मुख्य वाक्य भी सोचा था। इसका पदच्छेद इस तरह से हमने किया था, एक बार मैं जल्दी से बोल देता हूँ। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांशुम अपांशुलानां दुरीकीर्तनीया मार्गम मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी श्रुतेः इव अर्थम स्मृति ही अन्वगच्छत्। और इस पद्य में अन्वगच्छत् वो क्रियापद है और इसका कर्तृपद जो है वो हमने देखा था मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी अर्थात सुदक्षिणा। सुदक्षिणा दिलीपस्य धर्म पत्नी सुदक्षिणा अन्वगच्छत्। अन्वगच्छत् का अर्थ हमने किया था अनुसृतवती, पीछे पीछे चली। कर्म पद भी हमने इसमें देखा था, जो कर्म पद है वो हमने देखा था मार्गम अन्वगच्छत्। सुदक्षिणाः मार्गम अन्वगच्छत्। उस तरह से मुख्य वाक्य इस श्लोक का जो होता है वो इस तरह से होगा, मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी अर्थात सुदक्षिणा मार्गम अच्छत इति। देखिए प्रत्येक पद का हमने विश्लेषण किया था, हर एक पद आपके सामने है। इसका फिर से मैं यहाँ विवेचन करना नहीं चाहता, हमने गत सत्र में इसका विवेचन कर दिया है। तो उसी तरह से आज आपके सामने शुद्ध पीपीटी जो है वो रखा है। वहां दूरी शब्द को देखिए, दुहु उकारांत शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन। कल इस अशुद्ध था तो वो आज शुद्ध हो गया है यहाँ। और अन्वगच्छत जो क्रियापद है वो अनुगम धातु से निष्पन्न हुआ है, लंग लकार यानी कि भूतकाल का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का, वो हमने देख लिया। और इस तरह से आकांक्षा देखी थी, कहा अन्वगच्छत तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी सुदक्षिणा अन्वगच्छत्। कीदृशी मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अन्वगच्छत्, तो अपांशुलानां दुरीकीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अन्वगच्छत्। मनुष्येश्वर धर्म पत्नी कम अन्वगच्छत्, तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी मार्गम अन्वगच्छत्। कीदृशं मार्गम अन्वगच्छत्, खूर पवित्र पांशुम मार्गम अन्वगच्छत्। कस्याः खुरन्यास पवित्र पांशु मार्गम अन्वगच्छत्, तस्याः नंदिन्याः धेनोः खुरन्यास पवित्र पांशु मार्गम अन्वगच्छत्। कथम अन्वगच्छत्, तो हमने देखा था स्मृति ही श्रुतेः अर्थम इव अन्वगच्छत्। यथा स्मृति ही वेदस्य अर्थम अनुसरति तथा सुदक्षिणाः धेनु अन्वगच्छत्, धेनोः मार्गम अन्वगच्छत् इति अर्थः। जैसे स्मृति यानी धर्मशास्त्र के जो अर्थ है वो वेद के दृश्यते गुरवः करते हैं। पीपीटी दृश्यते वो अभी तो दिखाई दे रहा है, देखिए आप देखिए दिखाई दे रहा है। मेरे पास मोबाइल भी है, मैं उसमें चेक कर लेता। हाँ दिखाई। अच्छा अच्छा दिख रहा है दिलीप जी, आपके देखिए दिख रहा है, दिख रहा नहीं है दिख ना रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। आप? नहीं दिख रहा। हाँ जी, आप देखिए जरा, पीपीटी दिख रहा है, मेरे पास भी मोबाइल है, मैं चेक करता रहता हूँ, मैं दोनों ओर जुड़ा हूँ तो दिख रहा है। आप उसी स्क्रीन पर जाइए जहाँ पीपीटी दिख रहा है। तो जैसे स्मृति यानी कि धर्मशास्त्र वेद का अर्थ, वेद के अर्थ का अनुसरण करते हैं, वैसे सुदक्षिणा ने धेनु नंदिनी का अनुसरण किया। ये मुख्य श्लोक का तात्पर्य है। अब अन्वय इस तरह किया था, अपांशुलानाम धुरी कीर्तनिया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी तस्याः खुरन्यास पवित्र पांशुम मार्गम स्मृति ही अर्थम अन्वगच्छत्। इस तरह से हमें अन्वय करना है। अन्वय आपके सामने हो गया है, कर्तापद क्रियापद और कर्मपद भी यहाँ बैठ गए हैं। आप देखिए मनुष्येश्वर धर्म पत्नी है वो कर्तुपद है,
जो मार्गम है वो कर्म पद है और अन्वगच्छत क्रियापद है। उसकी एक उपमा दी है, कैसे अनुसरण किया, तो जैसे स्मृति वेद के अर्थ का अनुसरण करती है, तरह से यहाँ सुदक्षिणा ने, दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने गाय के मार्ग का अनुसरण किया, ऐसा अर्थ इस श्लोक का होगा। अब आपके सामने पदार्थ भी कल हमने रख दिए थे, फिर से एक बार देख लीजिए। अपांशुला नाम शब्द का अर्थ होगा पतिव्रता नाम, पतिव्रताओं में, पतिव्रताओं में। धुरी शब्द का अर्थ होगा अग्रे, कीर्तनिया का अर्थ होगा गणनीया, गणवा योग्य। जे पतिव्रताओं में गणवा योग्य है एवी पतिव्रता सुदक्षिणा, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अर्थात राजा दिलीप की धर्म पत्नी सुदक्षिणा। तस्याहा, ये नंदिनी के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तस्याहा हमने देखा था कि षष्ठी विभक्ति का ये रूप है, तो इसका अर्थ भी नंदिन्याहा ऐसा होगा। वशिष्ठ की धेनु नंदिनी, खुरन्यास पवित्र पांसुम, खुरों के रखने से पवित्र धूल वाले, मार्ग ने स्मृति ही, जैसे धर्मशास्त्र मनु पराशर स्मृति, ऐसे धर्मशास्त्र जैसे श्रुते है वेद के अर्थ का अनुसरण करते हैं, तथैव ईव यथा तेनी जेम अन्वगच्छत, अनुससार, अनुययौ, अनुश्रुतवती, ऐसे तीन अर्थ किए हैं। हम अनुश्रुतवती ऐसे सरल अर्थ को समझेंगे। तो एनी पाछड़ पाछड़ चाली, अनुसरी एवो अर्थ आपणे लेवानो, उसके पीछे पीछे चली। तो इस तरह से पदार्थ आपके सामने भावार्थ रखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। तीनों भाषाओं में भावार्थ रखा है। आज इसका पुनरावर्तन नहीं करेंगे हम, लेकिन हिंदी में जो भावार्थ है वो देख लीजिए। पतिव्रताओं में अग्रगण्य राजा दिलीप की धर्म पत्नी सुदक्षिणा उस नंदिनी के रखने से पवित्र धूल मार्ग में ऐसे स्मृति वेद के अर्थ के पीछे पीछे चले, वैसे उसके पीछे पीछे अनुसरी, ऐसा अर्थ होगा। अब यहाँ से आगे हमें देखना था, पुनः स्मरण करके हम इस श्लोक के जो व्याकरण बिंदु है उसके बारे में हम देखेंगे। दिलीप जी आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? दिलीप जी सुनाई दे रहा है और दिलीप दिखाई जी? दे रहा है सर। हाँ दोनों हाँ हाँ सर, दिखाई अच्छा दे रहा है। अच्छा, जी धन्यवाद जी सर। जी, ओके। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। जो व्याकरण अंश है इसमें इसमें देखते हैं पहले समासों को। देखिए इस श्लोक में आपके सामने तीन पद है, सामासिक पद। हम उनका विग्रह करते हुए हर एक समास को देखेंगे। एक एक शब्द है अपांशुलानाम, जैसे हमने देखा था अपांशुलानाम धुरी कीर्तनिया। यहाँ पांसवः शब्द का अर्थ होता है दोषाः। पांसवः अर्थात दोषाः आसाम संति इति पांशुलाः। तो दोष होते हैं वो पांसवः ऐसा कहा जाता है, और जिस दोष नहीं होते वो न पांशुलाः इति अपांशुलाः। तो अपांशुला शब्द कैसे बना है? वो आकारांत शब्द होगा, न पांशुलाः इति अपांशुलाः। तासाम अपांशुलानाम इति षष्ठी बहुवचनस्य रूपम अत्र सिद्धम भवति। अपांशुला धुरी कीर्तनिया, तो अपांशुला नाम इसका रूप परिचय हमने प्राप्त किया, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, और यहाँ नए तत्पुरुष समास बनेगा, न पांशुलाः अपांशुलाः, यथा अब्राह्मणः, न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः, वहां भी नए तत्पुरुष समास होता है। इसी तरह यहाँ अपांशुला नाम जो शब्द है उसमें न पांशुलाः इति अपांशुलाः ऐसे विग्रह करके वहां नए तत्पुरुष समास बनेगा। अब दूसरा पद है वो देखिए, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, वो कर्तुपद है, सुदक्षिणा विशेषण है, सुदक्षिणा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मनु नाम ईश्वर, ऐसे षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ होगा। षष्ठी से विग्रह मनुष्याणाम ईश्वर अर्थात दिलीप, तस्य धर्म पत्नी अर्थात सुदक्षिणा। इस तरह से इस पद में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। तो मित्रों आपने समझ लिया कि दो पदों में कौन से समास होते हैं। अब अन्य जो इस श्लोक का अन्य सामासिक पद है वो आपके सामने रखा है, देख लीजिए।
खुरन्यास पवित्र पांशुम। इसका विग्रह पहले इस पद में हम देखेंगे। अलग अलग पदों में अलग अलग समास है। जैसे पहले खुरन्यास पद को समझते हैं, खुराणाम न्यासाहा, इस तरह से षष्ठी तत्पुरुष से इस पद का विग्रह होगा। फिर आगे देखिए, पवित्र शब्द रखा है, तो तैहि न्यासैहि न्यासैहि पवित्राः पांसवः यस्य सः। यस्य सः पहले हमें विग्रह करना पड़ेगा। खुराणाम न्यासाः तत्र षष्ठी तत्पुरुष, तैहि पवित्राः पांसवः यस्य खुरन्यास पवित्र पांशुः। इसी तरह उकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा और इस तरह से बहुब्रीहि समास वहां होगा और इसका द्वितीय एक वचन का रूप बनेगा, तम खुरन्यास पवित्र पांशुम इति। इसीलिए यहाँ तत्पुरुष बहुब्रीहि समास है, ये स्पष्ट हो जाता है। पहले पद में षष्ठी तत्पुरुष, फिर उसका विग्रह करके आगे बहुब्रीहि समास होगा। ये मार्ग का विशेषण है। मार्ग शब्द जो हमने देखा था, हमने कहा कि अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि, मार्ग का ये विशेष है, इसलिए इसमें इस पद में भी बहुब्रीहि समास होता है। इस तरह से हम तीन सामासिक पदों को यहाँ देखा। इस श्लोक में ये तीन सामासिक पद है। थोड़े हम जल्दी चलते हैं, तो तीनों पद आपके समझ में आ गए होंगे समाज की दृष्टि से। अब संधि युक्त जो पद है वो देख लिखते हैं। खुर पवित्र पांशुम अपशुलाना, ऐसे दो पदों का यहाँ एक संधि युक्त पद बना है। तो इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन मकार है, उसके आकार मिलने से, वर्ण संयोग से यहाँ मकार पूर्ण हो जाएगा। खुर न्यास पवित्र पांशुम अपांशुलाना, ये दोनों का यहाँ संधि होगा। फिर दूसरा पद देखिए, मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी। तो इसमें मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी, इन दो पदों की संधि हुई है। किस सूत्र से संधि हुई है तो आपके सामने रखा ही है, आद गुणः, इस सूत्र से यहाँ गुण संधि हुई है। मनुष्य जो अंत में अकार है, अकार के बाद इकार आता है, तो इसका एकार होता है, जो गुण संधि का नियम है। आद गुणः इति सूत्रेण यहाँ गुण संधि ही भवति, इस सूत्र से यहाँ गुण संधि होगी। और इसके बाद में जो पद है श्रुते रिवार्थ, तो यहाँ तीन पद है, श्रुते है इव अर्थम। इसमें भी हम आगे जो सूत्र देख चुके हैं, खरवसानयो इति सूत्रम, इससे विसर्ग का अभाव हो जाएगा। श्रुते है उस विसर्ग का अभाव, और श्रुते रीव रकार होकर के ऐसे श्रुते रीव पद बनेगा। और आगे ईव में जो अकार है और उसके पीछे अ आया है, तो अकार मिलके दीर्घ आकार हो जाएगा। तो अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण अंत में यहाँ दीर्घ संधि होगी, इसीलिए ईवार्थम ऐसा बनेगा। ईवार्थम आकार 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 है, उसका आकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसमें दो सूत्रों ने, इस पद में दो सूत्रों का यहाँ प्रभाव होता है, इससे संधि होती है। श्रुते रिवार्थम ऐसा पद होता है। और लास्ट जो एक पद है स्मृतिर अन्वगच्छत, इसमें दो पद है, स्मृति ही अन्वगच्छत। यहाँ भी विसर्ग आया है, स्मृति ही इति विसर्गः, तो उस विसर्ग का विसर्ग लोप अभाव हो जाता है। किस सूत्र से? अग्र पूर्ववत जो सूत्र था, खरवसानयो इति सूत्रेण अत्र विसर्गा भावः, विसर्ग होने से फिर उसका रकार हो जाता है, अतः स्मृतिर अन्वगच्छत। इस तरह से एक संधि युक्त पद होता है, जिसका विग्रह इस तरह करेंगे, संधि विच्छेद ऐसे होगा, स्मृति ही अन्वगच्छत। और छंद तो पूर्ववत उपजाति छंद है ही, जिसका लक्षण हमने देख लिया है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, और वो दोनों के मिश्रण से इसमें उपजाति छंद होगा। इसलिए इसकी चर्चा हम फिर से नहीं करते, लेकिन फिर से मैं याद कराना चाहता हूं कि इंद्र वज्रा हमने देखा था, ज त ब ज गा गा ऐसा गण बंधारण, और उपेंद्र वज्रा ज ग ग ऐसा गण बंधारण, और ये दोनों का मिश्रण होने से, यानी कि एक पद किसी इंद्र वज्रा या रूपेंद्र वज्रा का हो सकता है, एक दो या तीन, और बाकी का पद जो शेष है वो अन्य मतलब इंद्र वज्रा का
इससे विपरीत भी हो सकता है, तो वो हमने देखा था। इस पूरे पद्य में एक कृदंत भी है, इसको समझ लेना भी जरूरी है। विविध प्रकार के कृदंतों का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं। तो उस ऐसे कृदंत है, जैसे संबंधक भ्रुत कृदंत है, विद्यत कृदंत है, वर्तमान कृदंत है। ऐसे यहाँ कीर्तनिया जो पद है, वो पद में कृदंत का प्रयोग हुआ है। तो कौन सी धातु है इसमें? तो कृत धातु है, कृत धातु। और उसको अन्यर प्रत्यय जुड़ने से यह विलंब का रूप बनता है। और टाप प्रत्यय होके स्त्रीलिंग बनता है। जैसे पुल्लिंग में होगा तो कीर्तनीय ऐसा पद बनेगा, लेकिन यहाँ टाप प्रत्यय लगने से यहाँ स्त्रीलिंग में कीर्तनीय ऐसा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना है। तो कीर्तनीय इति सुदक्षिणायाः विशेषणत्वेन अत्र कीर्तनीय इति पदम आगतम। इसमें कृत धातु है, अन्यर प्रत्यय होने से ये विद्यत का रूप बना है, और टाप प्रत्यय जुड़ने से ये स्त्रीलिंग का रूप बनता है, जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और आकारांत रूप हो जाने से उसके सीता की तरह इसके रूप चलते हैं। जैसे कीर्तनिया, कीर्तनिये, कीर्तनिया, जैसे सीता, सीते, सीता, उसी तरह से रूप बन गया। तो जिसका अर्थ हमने किया था, कीर्तनिया शब्द का अर्थ भी हमने आगे पद देख लिया था। जो गणना योग्य है ऐसी सुदक्षिणा, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, कीदृशी मनुष्येश्वर धर्म पत्नी? कीर्तनिया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, जो अग्रगण्य है। ऐसे पतिव्रताओं में, अंशुलाना पतिव्रताओं में धुरी कीर्तनिया जो अग्रगण्य है, ऐसी मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, जो दिलीप की धर्म पत्नी है, वो सुदक्षिणा मार्गम अनुसृतवती, वो गाय के मार्ग का अनुसरण किया। देनो हो मार्गम अनुसृतवती, नन्निन्याः मार्गम अनुसृतवती, अनुसरणम कृतवती। ऐसे इस पद का हमें अर्थ समझना है। तो मित्रों, आपके सामने समास, संधि, छंद और कृदंत के बाद अब क्रम आता है अलंकारों का। हम जानते हैं कालिदास स्वाभाविक ऐसे अलंकारों का प्रयोग कर देते हैं जिससे श्लोक की शोभा, पद्य की शोभा स्वयं ही बढ़ जाती है। और अलंकारों का प्रयोग काव्यों में शोभा बढ़ाने के लिए होता है। कहीं कहीं शब्द अलंकार होते हैं, कहीं कहीं अर्था अलंकार। उत्तम कवि वही होता है जो जब रचना करता है तो उसमें सहजता शब्द अलंकार और अर्थ अलंकारों का प्रयोग हो जाता है। और इसमें भी हम देखें तो इसमें देखिए, अत्र मनुष्येश्वर धर्म पत्नी तथा पवित्र, ये दो शब्द है वो उपमेय में है, उपमेय है। और इसकी तुलना जो इसके साथ की गई है, ऐसे भी दो पद है ही और वेदार्थ। तो आप समझिए, सुदक्षिणा के लिए जो कर्तुपद प्रयोग किया था, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, दिलीप की धर्म पत्नी अर्थात सुदक्षिणा, सुदक्षिणा की तुलना किसके साथ की गई है? स्मृति, स्मृति अर्थात धर्म ग्रंथों के साथ की गई है। तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी स्त्रीलिंग में है, तो स्मृति उसकी तुलना भी उन्होंने स्त्रीलिंग के साथ की है। तो सुदक्षिणा की तुलना धर्म ग्रंथों के साथ, धर्म शास्त्रों, स्मृति के साथ की है। कालिदास की उपमा भी श्रेष्ठ होती है। कैसे श्रेष्ठ होती है? तो उपमेय स्त्रीलिंग में, और उसकी तुलना जिसके साथ करते हैं वो स्मृति ही, उपमान भी स्त्रीलिंग में होता है। देखिए कितनी बड़ी विशेषता है। तरह से देखिए, आगे देखिए, पवित्र पांशुहु, जो मार्ग है वो कैसा है? पवित्र धूल वाला है। तो पांशुहु शब्द पुल्लिंग में है, और उसकी तुलना जिसके साथ की है, वेदार्थ, वेदार्थम मनुष्य, तो अर्थ भी शब्द पुल्लिंग में है। तो इसी तरह से कालिदास के में जिस लिंग में होते हैं, उपमान भी उसी लिंग में होते हैं, ही विशेषता होती है। और इसीलिए इसमें उपमा का सौंदर्य जुड़ गया है। यहाँ उपमा अलंकार होता है। अतः उपमेयाभ्याम सह उपमानयोः सम्यक् योजनं कृतम् अत्र। अतः अत्र पूर्णोपमा, चतुर्णामपि अंगानाम् उल्लेखः उपमायाः। उपमा के चारों अंगों का, उपमेय, उपमान, उपमा प्रतिपादक शब्द इति जो है वो भी, उसका भी प्रयोग हुआ है। और इसके साथ साथ साधारण धर्म, दोनों का साधारण धर्म भी यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो जैसे हमने देखा कि स्मृति पवित्र है, वैश्वर धर्मपत्नी सुदक्षिणा पवित्र है।
जैसे पवित्र पांशु धूल से पवित्र वो मार्ग हो गया है, वैसे स्मृति ग्रंथ भी वेद के अर्थ का अनुसरण कर वो भी पवित्र हो गए हैं। तो उनका साधारण धर्म जो है पवित्रत्व, जो साधारण धर्म है वो प्रतिपादित होता है। इस तरह से यह उपमा अलंकार, उपमा के भी मुख्य दो भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। दो अंगों का उल्लेख होने से यह पूर्णोपमा अलंकार बनता है। इसीलिए मम्मटाचार्य ने उसका लक्षण दिया है, साधर्म्यम उपमा भेदे। अब इस लक्षण का विवेचन मैं यहाँ नहीं करूंगा, और ये विशेष इसके इस अलंकार के 25 प्रकार मम्मटाचार्य ने प्रस्तुत किए हैं, और वो मेरे अन्य व्याख्यान में 25 प्रकारों का विवेचन उपलब्ध है। तो वो कृपया उपमा के बारे में जानना चाहते हैं तो YouTube पर मेरा उपमा का व्याख्यान देख लीजिए। 25 प्रकारों का उदाहरण के साथ उसका वर्णन किया है। इसमें पूर्णोपमा का यहाँ उदाहरण हो गया, और ईव शब्द का प्रयोग होने से, उपमा प्रतिपादक होने से ये श्रौती उपमा भी हो गई। ये आर्थी उपमा नहीं है, श्रौती उपमा का उदाहरण है। विशेष हम वही पढ़। आप देखिए, मल्लीनाथ ने एक टीका लिखी है संजीवन, और टीका में एक वाक्य उन्होंने लिख दिया, पांशुल पथ प्रवृत्ता अपि अपांशुलानाम इति विरोधा अलंकारः। इस श्लोक विरोध अलंकार भी है। मित्रों, ये जानने से आपको आनंद मिलेगा कि कैसे विरोध अलंकार इस पद्य में होता है। तो देखिए यहाँ लिखा क्या, अपांशुलानाम धुरी कीर्तनिया, मतलब पतिव्रताओं में जो अग्रगण्य है ऐसी सुदक्षिणा। और दूसरी ओर जो मार्ग है वो मार्ग कैसा बताया, तो पांशुल पथा, धूली वाला मार्ग। पांशुल का अर्थ होगा धूल वाला मार्ग, तो मार्ग धूल वाला है और सुदक्षिणा धूल वाली नहीं है, तो ये तो विरोध हो गया। विरोध होने से यहाँ विरोध अलंकार, वास्तविकता में विरोध नहीं है, विरोध का आभास हो रहा है। सुदक्षिणा कलंकित नहीं है, पांशु का एक अर्थ होता है दोष, और दोष युक्त नहीं है, प्रतिव्रताओं में श्रेष्ठ है, वो स्वैरिणी नहीं है, अस्वैरिणी है। तो अपांशुला नाम अर्थात अस्वैरिणी नाम, ऐसा अर्थ हमें समझना है। तो ऐसा अर्थ समझेंगे, धूल वाले मार्ग में अनुसरने वाली सुदक्षिणा पवित्र कैसे हो सकती है, तो विरोध होता है। लेकिन उसका समाधान ऐसे हो सकता है कि वहां उसका अर्थ हमें करना है पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, अस्वैरिणियों में श्रेष्ठ, ऐसी स्त्रियों में जो श्रेष्ठ है। इसी तरह से यहाँ विरोध अलंकार होगा। मम्मटाचार्य ने लक्षण दिया है, विरोधे अपि अविरुद्ध यद वचः, विरोध होता है फिर भी अविरोध के रूप में जो वचन होते हैं, कहे जाते हैं, वहां विरोध अलंकार होता है। इस तरह से इस पद्य में दो अलंकारों को हमने घटित किया, दो अलंकारों को देखा। एक उपमा तो है ही प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन अगर हम ध्वनि से देखें, मैंने कहा था पहले कालिदास ध्वनि का कवि है, और आनंदवर्धन ने भी कहा था कि ध्वनि वाले कवि, ऐसे महाकवि इस जगत में 2, 3 या 5, 6 है। दीत्राः पंचशाः महाकवयः, जिनके पद्यों में से ध्वनि व्यंजना निकलती है, ऐसे कवि विरल होते हैं। तो इसमें से विरोधा अलंकार ध्वनित होता है, व्यंजित होता है, सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित नहीं होता। तो उपमा अलंकार तो वाच्य होता है, इसमें रहा है, लेकिन विरोध अलंकार है वो ध्वनित होता है। अतः अत्र कालिदासस्य यद् वैशिष्ट्यम् अस्ति तद् वैशिष्ट्यम् अत्र अस्माभिः दृश्यते। कालिदास ध्वनि का भी कवि है, ऐसा प्रतीत है। मित्रों, हम आगे चले। अब देखिए, यहाँ गम धातु का प्रयोग हुआ था, अगच्छत। तो गम धातु का यहाँ 10 लकार में कौन से रूप होते हैं आप एक बार देख लीजिए। गम धातु परस्पर पहले गण का धातु है, वादी गण का ये धातु है। गम गच्छ है, ऐसे आदेश करके हम चलते हैं, जिसमें लट लकार वर्तमान काल के इसमें इसका रूप बनेगा गच्छति, लोट आग्नेयार्थ में रूप बनेगा गच्छतु, लीट परोक्ष भूतकाल में रूप बनेगा जगाम, विधिर लिंग में इसका रूप बनेगा गच्छेत, लिट भविष्य काल में उसका रूप बनेगा गमिष्यति, लुंग लकार में जो सामान्य भूतकाल है उसमें उसका रूप बनेगा अगमत, अनद्यतन भविष्य काल इसमें इसका रूप बनेगा गंता, आशीर लिंग में इसका रूप बनेगा गम्य, और लृंग हेतु मत भविष्य काल में उसका रूप बनेगा अगमिष्यत, और
लंग लकार में या कि अनद्यतन भूतकाल में इसका रूप बनेगा अगच्छत, जिसका प्रयोग इस पद्य में हुआ है। इसीलिए इसके नव रूप हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं आपके लिए। देख लीजिए एक बार, गम धातु के भूतकाल में, अनद्यतन भूतकाल में नव रूप परस्मयी पद में कैसे बनेंगे। तो देख लीजिए यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में कैसे रूप दिए हैं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। जैसे रामः अगच्छत, गया था, राम वन गए, तो ऐसा भूतकाल में प्रयोग करना है तो रामः अगच्छत। लेकिन राम लक्ष्मणौ अगच्छताम, ऐसे प्रयोग करना पड़ेगा। और बहुवचन में प्रयोग करना है, लक्ष्मण भरताः अगच्छन्, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे वाक्य निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह से हम श्लोक को देखें तो मैंने पहले भी बताया था, एक धातु के 80 रूप आपके सामने 10 लकार में आएंगे, और ये सारे रूपों को जान लेंगे आप 80, और परत अगर आत्मनेपदी होगा तो और 80 रूप होंगे। तो आपके सामने क्षम्यताम 10 मतलब और 160 रूप आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो इस तरह से आपको रूपों को समझना है। तो हमने यहाँ भूतकाल का ये रूप समझ लिया। ये संजीवनी टीका आपके सामने है, इसे पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको समय मिले, अगर बहुत ही गहनता से अभ्यास करना है तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ही सारे अर्थ आ गए हैं, हमने इसकी चर्चा कर ली है। इस तरह से कवि कुलगुरु कालिदास कृतौ रघुवंश महाकाव्ये द्वितीय सर्गे द्वितीय श्लोक समाप्तः। आपके सामने यहाँ द्वितीय श्लोक यहाँ समाप्त हो गया। तो मित्र, हम आगे बढ़ते हुए आज तृतीय श्लोक को भी देखेंगे। अब आपके सामने मैं तृतीय श्लोक को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी हम जानते हैं कि दिलीप ने यहाँ गौ सेवा का व्रत लिया है, नियम लिया है। 21 दिन तक गौ सेवा वशिष्ठ के आदेश से पत्नी के साथ या आश्रम में रह उन्हें गौ सेवा करनी है। और अब उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं कि गाय के पीछे पीछे दिलीप चले और उसके साथ थोड़े दूर तक ये दोनों को आगे भेजने के लिए सुदक्षिणा भी पीछे पीछे गई। तो इस कहानी को, इस वृत्त को आगे बढ़ाते हुए कालिदास इसका वर्णन तृतीय श्लोक प्रकार करते हैं। तो राजा ने अब देखा कि सब लोग उसके साथ साथ पीछे पीछे आए कुछ दूर तक। फिर वन में तो दोनों को ही जाना है, दीप और गाय को ही जाना है, और बाकी के लोगों को पीछे परावर्तित मतलब लौटा देना है कि सुदक्षिणा पत्नी है। तो लोगों को राजा की सेवा अभी नहीं करनी है, क्योंकि राजा ने व्रत लिया है कि मैं स्वयं ही अपना कार्य करूंगा और गाय की सेवा करूंगा। देखिए विशेषता, देखिए वो दिल कह सकते थे अपने सेवकों को कि आप सेवा कीजिए, मेरे साथ चलिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वशिष्ठ के आदेश के मुजब राजा को ही की सेवा करनी है और किसी को नहीं। उनका अनुचर वर्ग हो या उनकी पत्नी हो, पत्नी उनके साथ रहेगी, सेवा में सम्मिलित होगी। तो इस तीसरा श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए आपके सामने श्लोक प्रस्तुत है। आप सब मन में गान कर सकते हैं और माइक म्यूट रख के आप उच्च ही अपि भवन्तः गानं कर्तुं शक्नुवन्ति। निवर्त्य राजा दयितं दयालु तां सौरभेयीं सुरवीर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुः समुद्राम् गोप गोरूपधरामिवोर्विं जुगोपघोरूपधरामिवोर्विं जुगोपघोरूपधरामिवोर्विं। इसी तरह से इस श्लोक को आपको गाना है। हर एक श्लोक कंठस्थ हो ऐसी हमारी अपेक्षा है, लेकिन जितना हो सके समय करना चाहिए। इसका पदच्छेद पहले करूंगा, आप भी मन में पदच्छेद करने का प्रयत्न कीजिए। अब हमने यहाँ पूरा क्रम जान लिया है, पदच्छेद करना है, फिर पद विश्लेषण करना है, फिर अन्वय क्रम को देखना है, आकांक्षा करते हुए अन्वय करना है। तो आप पदच्छेद कर दे। निवर्त्य राजा दयिताम दयालुः ताम सौरभेयीं सुरभिः यशोभिः।
पयोधरी भूत चतुहु समुद्राम जुगोप गोरूपधराम इव उर्मी। इस तरह से हमें पदच्छेद करना है। आपके सामने पदच्छेद प्रस्तुत है, एक बार पढ़ लीजिए। निवर्त्य राजा दयिताम दयालुहु ताम सौरभेयीम सुरभिः यशोभिः पयोधरी भूत चतु समुद्राम जुगोप गोरूपधराम इव उर्वीम। इस तरह से पद है। हमें अब पदों का विश्लेषण करना है, हर एक पद का इसी क्रम में अर्थ जानना है। तो पद का परिचय कर ले हम। पद परिचय आपके सामने प्रस्तुत है। पहले निवर्त्य पद आया था, तो पहले उसका विश्लेषण देख लीजिए। यहाँ नि उपसर्ग और धातु है वृत्त, वृत्त धातु है, त हलंत है, वृत्त धातु, जिसका रूप परिचय हम देखते हैं कि यहाँ लेप प्रत्यय लगा है। त्वा और लेप प्रत्यय लगने से संबंधक भूत कृदंत का रूप बनता है। जैसे गम धातु है तो त्वा प्रत्यय लगने से गत्वा रूप होता है, लेकिन वहां लेप प्रत्यय लग जाए तो गम धातु को लेप प्रत्यय उपसर्ग है तो लेप प्रत्यय वहां लगेगा। आ गम धातु होने से लेप प्रत्यय लगने से आगत्य ऐसा रूप बनेगा। उसी तरह से यहाँ भी नी उपसर्ग लगा है। मित्रों, आप एक बात जान लीजिए, जहां उपसर्ग नहीं होता, केवल धातु होता है, वहां त्वा प्रत्यय लगेगा। लेकिन धातु के आगे उपसर्ग जुड़ जाता है, वहां त्वा न हो करके लेबंत रूप बनेगा और लेप प्रत्यय जुड़ेगा। यहाँ नी उपसर्ग वृत्त धातु है, इसीलिए निवर्त्य ऐसा रूप होगा, जिसे परावर्तित है ऐसा अर्थ हम आगे करेंगे। राजा शब्द है, हम जानते हैं, राजन पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। देखिए कितने रूपों का परिचय यहाँ हो जाता है हर एक श्लोक में। आपको ये विशेषता को जानना है। जहाँ व्यंजनांत रूप आएंगे, स्वरांत रूप आएंगे, व्यंजनांत में भी नकार नकारांत, सारे रूपों का परिचय इसमें हो जाता है। तो यहाँ राजन शब्द है और इसका रूप राजा ऐसा बना है जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। दयिताम ऐसा शब्द है जो दय में से बना है, आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचनम। और आगे देखिए दयालुहु शब्द है जो उकारांत शब्द है, लिंग में है, प्रथमा विभक्ति एक वचन दयालुहु वानुहु। उसी तरह से इसका प्रयोग होता है। ताम जो है वो हम जानते हैं तद सर्वनाम है और उसका स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है। प्रथमा विभक्ति में सा ते ताहा, द्वितीय विभक्ति में ताम ते ताहा, इसी तरह से तद सर्वनाम के रूप चलते हैं। सौरभेयीम ये एक तद्धित रूप है, हम उसका परिचय बाद में करेंगे, लेकिन इकारांत रूप है सौरभेयी ऐसा इकारांत है और इसका स्त्रीलिंग इकारांत द्वितीय विभक्ति एक वचन सौरभेयीम ऐसा रूप बना है। और सूरभिही जो इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। यशोभिही यशस शब्द है, मूल नपुंसकलिंग शब्द है, यशा है ऐसा यशस शब्द है नपुंसकलिंग, और इसका तृतीया बहुवचन का रूप होता है यशोभिही। पयोधरी भूत चतुहु समुद्राम समस्त रूप है, बड़ा समस्त रूप है, सामासिक रूप है। हम जानते हैं इसका सामासिक विग्रह हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी समस्त रूप का हम रूप परिचय प्राप्त कर ले। तो ये पयोधरी भूत चतुहु समुद्रा ऐसा आकारांत रूप है, इसका स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन में रूप बनेगा तो पयोधरी भूत चतुहु समुद्राम ऐसा रूप बनेगा। च्वी रूप बनकर ये पूरा समस्त रूप बनता है। च्वी रूप कैसे बनता है हम उसका बाद में व्याकरण विभाग में उसका परिचय प्राप्त करेंगे। फिर जुगोप ऐसा पद है, तो वो तो हम जानते हैं कि ये क्रियापद है और इस श्लोक का मुख्य क्रियापद है। उसका धातु जो है वो गुप धातु है। गुप मतलब रक्षण करना ऐसा अर्थ होगा, गुप धातु का अर्थ होगा रक्षण करना। जो परोक्ष लीट परोक्ष भूतकाल के रूप हैं, ये यहाँ कालिदास के रघुवंश में परोक्ष भूतकाल के ही रूपों का हुआ है और प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। गो रूप धराम ये भी उर्वीम का विशेषण है और गो रूप धरा आकारांत शब्द है जिसका स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति
वचन का रूप होता है गो रूप धराम, और ईव है वो अव्यय पद है, हम उसे बाद में समझेंगे। और उर्वीम ऐसा जो पद है, उर्वी शब्द है, इकारांत दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है उर्वीम। जैसे नदी शब्द है तो नदीम ऐसा रूप होता है, उसी तरह यहाँ उर्वी शब्द है, उसका उर्वीम ऐसा रूप बनेगा, इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो मित्रों, हमने यहाँ रूप परिचय प्राप्त कर दिया। इस श्लोक में जितने भी रूप प्रयुक्त हैं वो आपके सामने हैं, और उसका रूप परिचय आप देख रहे हैं ना, जागृति में सब दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे रूप परिचय आपको दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। और वो सूरत वाले मैडम इसमें उपस्थित हैं, सूरत से जो जुड़े हैं हमारे साथ, अलका बेन उपस्थित, पूजा बेन उपस्थित है। पूजा बेन, पद परिचय तीसरे श्लोक का आपके सामने प्रस्तुत हुआ, पता चल गया सारे पदों का? हाँ सर। हाँ जी। अगर कोई तकलीफ है, प्रश्न है, तो आप लिख के रखिए, फिर हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम आगे भी। तो आकांक्षा देखिए, मैं आकांक्षा बाद में आप अनुमान कीजिए इसमें क्रियापद कहाँ है। मैंने आपको बता ही दिया कहाँ है क्रियापद। मुख्य क्रियापद ऐसा है परोक्ष भूतकाल में, जुगोप। हाँ जुगोप ऐसा है, जिसका अर्थ होगा रक्षण करने लगा। रक्षण करना गुप धातु है, गुप धातु रक्षण करने के अर्थ में है, और उसका रूप बना है परोक्ष भूतकाल का जुग, वो मुख्य क्रियापद है। लेकिन इसके साथ एक गौण क्रियापद भी है, ढूंढ निकालिए कहाँ है। आप ढूंढ सकते हैं गौण क्रियापद कहाँ है? कभी कभी क्या होता है, श्लोक में मुख्य क्रियापदों का प्रयोग होता है, प्रधान क्रियापद, और कोई उप प्रधान मतलब गौण क्रियापद भी होते हैं। यहाँ नित्य ऐसा एक पद है जो हमने देखा कि लेप प्रत्ययांत है, और वो संबंधक भूत कृदंत में है, तो वो गौण क्रियापद है। वो गौण, तो दो क्रियापद हुई है यहाँ, एक तो मुख्य क्रियापद प्रधान क्रियापद है, और एक गौण क्रियापद है। अब इनके साथ हमें इसके जोड़ना है। तो अब जुगोपय ऐसा है, तो उसके कौन सा कर्तुपद होगा? किसने रक्षण, कहा जुगोपय, ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा, तो आप उत्तर दीजिए कहा जुगोपा। तो कर्तुपद देखिए, इसमें प्रथमा विभक्ति के शब्द ढूंढिए, प्रथमा विभक्ति में हो और एक वचन में हो, ऐसा कोई पद है आपके सामने? तो आपके सामने दो पद होंगे, राजा भी है, है। तो इस दोनों में से मुख्य पद कौन सा है? कर्ता पद। तो राजा, राजा दिलीप, तो आपके सामने कर्ता पद और क्रियापद दोनों आ गए, राजा जुगोप। तो मुख्य वाक्य श्लोक का अब आपने मिल लिया, श्लोक का मुंह भी पकड़ लिया और श्लोक की पूंछ भी पकड़ ली। अब किसी सांप को, भुजंग को वश में करना है तो पहले उसका मुख पकड़ा, या पहले उसकी पूंछ पकड़ लो, और पूंछ पकड़ने के बाद उसका मुख है वो दबा दीजिए, तो सांप है वो पकड़ में आ जाएगा भुजंग। उसी तरह श्लोक को पकड़ना है, श्लोक के अर्थ को समझना है, तो उसकी पूंछ क्रियापद है और कर्तुपद उसका मुंह है, तो दोनों पकड़ में आ गए, तो श्लोक का पूरा अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। तो इस श्लोक का मुख्य वाक्य यही है, राजा जुगोप, अर्थात राजा रक्षण करने लगा। अब आपको क्रियापद गया, कर्तुपद मिल गया, अब कर्तुपद किसका रक्षण करने लगा? राजा काम व जुगोप, किसका रक्षण करने? तो द्वितीय विभक्ति में ही कर्म होता है, हम जानते। द्वितीय विभक्ति वाले पद ढूंढ निकालो इसमें से। तो आपके सामने द्वितीय विभक्ति के पद कौन कौन से हैं? तो दयिताम है, सौरभेयम है, ये द्वितीय विभक्ति के पद है। लेकिन ये दोनों में से योग्यता से यहाँ कौन जुड़ेगा? वाक्य के लिए योग्यता चाहिए, आकांक्षा चाहिए, सन्निधि चाहिए, एक पद के दूसरे पद के साथ अंतर होने के लिए योग्यता चाहिए। तो ये दोनों में से दयिता पद की योग्यता नहीं है, योग्यता पद है सौरभेयम। तो आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, राजा सौरभेयम जुगोप, सौरभेयम नंदिनीम, राजा नंदिनीम जुगोप। अब एक वाक्य आपके सामने कर्तुपद, कर्मपद और क्रियापद से बन गया, राजा दिलीप सौरभेयम अर्थात नंदिनीम जुगोप रक्षितवान,
जुगोप अर्थात रक्षितवान, रक्षणम कृतवान इति अर्थः। इसलिए ये पूरा मुख्य वाक्य इस श्लोक का क्या हुआ? कोई प्रश्न पूछे कि इस वाक्य का मुख्य, क्षम्यताम, इस पद्य का मुख्य वाक्य कौन सा है? बोल सकते हैं आसानी से। कालिदास को इतना ही कहना अभिप्रेत है कि राजा दिलीप ने गाय की रक्षा की, और इसके लिए वर्णन युक्त ये श्लोक आपके सामने उसने रखा, काव्यात्मकता से रखा। लेकिन इस पूरे श्लोक का एक सिंपल सेंटेंस जो होता है वो आपके सामने यही होगा, राजा सौरभेयीम जुगोप, अर्थात राजा दिलीप सुरभि गाय की रक्षा करने लगा। अब मुझे समझता है कि पूरा श्लोक आप स्पष्ट हो गया। अब विशेष निकालिए, कीदृशः राजा, राजा कैसा है? कीदृशः राजा जुगोप, तो ऐसा प्रथमा विभक्ति में जो विशेष्य होता है, जिस विभक्ति में, जिस लिंग में, जिस वचन में, लिंग वचन और विभक्ति में आपको विशेषण ढूंढना है। कोई बता सकता है कौन सा विशेषण? हाँ, वाह भाई वाह, अद्भुत, आप सब लोग अब विद्वान। दयालुहु, तो दयालुहु राजा जुगोप, दयालुहु अर्थात जो करुणा से भरा हुआ है राजा, ऐसा कारुणिकः राजा दिलीप। तो आपके सामने अब वाक्य बन गया, दयालुहु राजा जुगोप। अब विशेषण जैसे हमने यहां लगाया, इसी तरह से अब हमें कर्म भी ढूंढना है ना, सौरभेयीम, तो कीदृशीम सौरभेयीम जुगोपा, उसका विशेषण ढूंढ निकालो। कोई बोलेगा उसके विशेषण कौन से हैं? सौरभेयीम अर्थात नदी, तो उसके विशेषण भी आप ढूंढने होंगे, उसके विशेषण को ढूंढिए। पयोधरी भूत चतुर्समुद्राम। वाह वाह, कहा दिलीप उक्तवान्? क्षम्य, सत्यम सत्यम, साधु साधु, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, बिल्कुल सही है, सौरभेयीम का विशेषण है। हाँ, तो ने पूरा एक वाक्य बन गया, दयालुहु राजा अर्थात दिलीप, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम सौरभेयीम जुगोप, ऐसी तरह से एक दीर्घ वाक्य बना। अब एक दूसरा गौण क्रियापद था, कौन सा बोलिए? मैंने परम विशेषणम कुत्र? गोरूप धराम, नहीं, वो गोरूप धराम, लेकिन वो बनेगा, वो हम बाद में सोचते हैं। हाँ, तो अभी उसे रहने दीजिए। अब गौण क्रियापद कौन सा था वो ढूंढ निकालिए। मैंने बोला राजा प्रधान है, और हाँ कौन है? निर्वत्यम। हाँ, निवर्त्य। उसका अर्थ होगा कि परावर्तितः, परावर्ती, पाछा वाली ने, अपने गुजराती में कहिए ना, हम हिंदी में बोलते हैं पीछा लौटा कर, पीछे लौटा दिया, तो निवर्त्य है वो गौण क्रियापद है। अब उसके साथ हम अन्वय करें, राजा क्षम्यताम, राजा निवर्त्य, राजा काम निवर्त्य, ऐसा एक हमारे सामने। अब राजा का अन्वय उसके साथ भी करना है, राजा निवर्त्य, राजा परावर्तिता, परावर्त्य, काम परावर्त्य इति प्रश्न है। राजा काम परावर्त्य जुगोप, कोने पाछा वड़ावी અને પછી રક્ષણ કર્યું? किसको पीछे लौटा दिया? राजा काम परावर्त्य रक्षित्वा, तो काम इसका अर्थ आएगा दयिताम, काम परावर्त्य दयिताम परावर्त्य, दयिताम, दयिताम अर्थात पत्नीम परा, सुदक्षिणाम परावर्त्य, सुदक्षिणा को अब आगे जंगल में नहीं आना है, पीछे लौटा देना है, तो सुदक्षिणाम परावर्त्य। तो हम अब आगे अन्वय ऐसे करेंगे, सुदक्षिणाम परावर्त्य दयिताम परावर्त्य, राजा दयिताम परावर्त्य जुगोप, नंदिनीम जुगोप, सौरभेयीम जुगोप। किंतु क्या किया उन्होंने? पहली क्रिया क्या किया? पत्नी को वापस लौटा दिया। इसलिए दिलीप ने पहली क्रिया यही की, गौण क्रिया, और मुख्य क्रिया फिर वो रक्षण करना, वो मुख्य क्रिया है। लेकिन उसके पहले जो उसके पीछे उसकी पत्नी चली आ रही थी, उसे लौटा देना था, वो गौण क्रिया थी। इसलिए निवर्त्य पद मुका, निवर्त्य पद रखा। तो काम निवर्त्य,
तो तर्हि तत्र लिखितम अस्ति दयिता निवर्त्य। देख लीजिए, कर्म है इसलिए द्वितीय विभक्ति एक वचन में आया है, दयिताम निवर्त्य। दयिताम का अर्थ होगा पत्नीम सुदक्षिणाम निवर्त्य, सुदक्षिणा को पीछे लौटा दिया, तो ताम निवर्त्य। और आगे कहते हैं, आगे कीदृशीम ताम निवर्त्य, तो ताम या पूर्व दृश्य मानाम, ताम अर्थात पूर्व दृश्य मानाम, जो उसके पीछे पीछे चले, उसके साथ ही चली आ रही थी, गाय के पीछे पीछे थी, तो वो ताम पूर्व वर्तमानाम सुदक्षिणा दयिताम निवर्त्या, जो पीछे पीछे चली आ रही थी वो उस धर्मपत्नी को लौटा दिया पीछे। अब राजा के भी विशेषण थे, आपने एक ही विशेषण देखा है दयालु, और विशेषणों को ढूंढ निकालो। कीदृशः राजा, कीदृशः राजा, कोई बोल सकता है? कीदृशः राजा? हाँ नहीं, सुरभिः ऐसा लिखा है, सुरभिः, सुरभिः राजा, राजा है वो मनोज्ञः, सुरभिः का अर्थ होगा मनोज्ञः, मनः जानाति, राजा सबके मन पढ़ लेता है, कुछ लोग विशिष्ट होते हैं मन को पढ़ लेते हैं, तो राजा मनोज्ञः, मनः जानाति इति मनोज्ञः, जो मन लेता है मन को जानता है ऐसा है मनोज्ञः, सुरभिः का अर्थ होगा मनोज्ञः। तो सुरभिः राजा ताम दयिताम निर्वर्त्य, ऐसा वाक्य बनेगा, ताम दयिताम निर्वर्त्य। पुनः कथा कहीं मनोज्ञ, कैसे मनोज्ञ, तो यशो भी मनोज्ञ, कहीं मन का भी मनोज्ञ, यशो भी मनोज्ञ, मतलब यशो भी अर्थात कीर्ति भी मनोज्ञ, राजा कीर्ति प्राप्त है, कीर्तियों से यश से वो मनोज्ञ है, सबका मन को जानने वाला, मन को हर लेने वाला है। इसीलिए हमारे सामने इस तरह का, आप देखिए मित्रों, मैं लास्ट में आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ, कहीं कहीं आवाज आ रही है, कृपया अपना माइक रखे, देख लीजिए। इसके एक उपमा दी गई है, कैसे रक्षण करने लगा गाय का, तो वहां लिखा है, देखिए, यथा राजा पृथ्वी का भी रक्षण करता है, शासन करता था तब पृथ्वी का रक्षण करता था, उर्वी का रक्षण करता था, अब वो शासन को थोड़ी देर तक अपने अमात्यों को सौंप दिया है उसका कार्यभार, और वशिष्ठ के आश्रम में रहकर वो अब गाय की सेवा करता है, इसलिए वो यहाँ गाय का रक्षण करता है, और वो वहां शासन था तब पृथ्वी की रक्षा करता है, उसका जिम्मेदारी है पृथ्वी का रक्षण करना। तो जैसे पृथ्वी का रक्षण करता है वैसे यहाँ गाय का रक्षण करता है। तो गाय की तुलना पृथ्वी के साथ की कालिदास ने इसमें, देख लीजिए, गो रूप धराम उर्वीम जुगोपा, गो रूप धराम उर्वीम ईव जुगोपा। तो यहाँ पूरा उपमा अलंकार देखिए कैसे स्पष्ट हो रहा है, गो रूप धराम उर्वीम इव जुगोपा, इव रक्षितवान, इव रक्षणम कृतवान, जैसे राजा पृथ्वी का रक्षण करता है वैसे यहाँ रूपक भी होगा, तो रूप धराम उर्वीम, जैसे गाय का रूप देकर पृथ्वी है, उसी तरह गाय के रूप वाली पृथ्वी को। और ये यहाँ लिखा है ना, आगे हमने देखा भी, पयोधरी भूत चतुहु समुद्राम, रूप गाय को 4 पयोधर हैं, आंचल है, 4 आंचल है, और पृथ्वी को 4 समुद्रों से बंधा है, तो पृथ्वी को 4 समुद्र और जल से जैसे होती है पूरी, वैसी तरह ये धेनु है, उसके 4 समुद्र इस आंचल बन गए हैं, उसी तरह की गाय है। तो गाय का यहाँ महत्व बढ़ गया है, पृथ्वी 4 समुद्र उसके आंचल बन गए हैं, ऐसे चतुः समुद्राम नंदिनीम गो रूप धराम उर्वीम एव, गो गाय का रूप धारण की हुई जैसे पृथ्वी है उसकी तरह रक्षण करने लगा। तो यहाँ उपमा नहीं है, अपितु यहाँ उत्प्रेक्षा होगा। मैंने आपको बोला उपमा, लेकिन यहाँ उपमा नहीं है, ये शब्द उपमावाचक नहीं है, संभावना की गई। यहाँ पृथ्वी है, गाय गाय है, गाय कभी पृथ्वी नहीं बन सकती, फिर भी यहाँ संभावना की गई है कि गो रूप धराम उर्वीम,
रक्षा अर्थात जुगोप। जुगोप का एक अर्थ भूतकाल में हम करेंगे रक्षा, रक्षितवान इति अर्थः। तो इस तरह से हमें समझना है। तो अब देखिए आकांक्षा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, देख लीजिए। कहा जुगोपा, आप उत्तर मन में बोलिए। राजा जुगोपा। कीदृशः राजा जुगोपा? दयालुः राजा जुगोपा। च कीदृशः राजा जुगोपा? तो सुरभिः यशोभिः सुरभिः कीर्तिभिः सुरभिः मनोज्ञः राजा जुगोपा। राजा काम निवर्त्य जुगोपा, ये दूसरा क्रियापद जो गौण क्रियापद था वो निवर्त्य। तो राजा काम निवर्त्य जुगोपा। राजा ताम दयिताम निवर्त्य जुगोपा। राजा काम जुगोपा। राजा सौरभेयीम अर्थात नंदिनीम जुगोपा। कीदृशीम सौरभेयीम जुगोपा? पयोधरी भूत चतुः समुद्राम सौरभेयीम जुगोपा। जुगोपा उर्वीम इव जुगोपा। उर्वीम इव जुगोपा। गो रूप उर्वीम इव जुगोपा। इस तरह से आपको आकांक्षा, एक पद को साथ किस पद की आकांक्षा है? कर्ता पद है तो कौन सा क्रियापद की वहां जिज्ञासा होती है? कर्ता पद है तो उसके साथ कौन सा क्रियापद जुड़ेगा और कौन सा पद कर्म पद है और उनके विशेषण कौन से हैं? तो इस तरह से हमें पहले कर्ता पद, कर्म पद और क्रियापदों को ढूंढते हुए उसके विशेषणों को, हमें उसकी आकांक्षा को सोचते हुए हमें अन्वय करना है। तो आपके सामने अब अन्वय स्वतः है ये हो जाएगा। आप स्वयं भी प्रयत्न करना है अन्वय बनाने का, किस तरह से अन्वय कर सकते हैं। तो देखिए, दयालु यशोभिः सुरभिः राजा ताम दयिताम निवर्त्य पयोधरी भूत चतुः समुद्राम सौरभेयीम गोरूपधराम उर्वीम इव जुगोपा। ये अन्वय आपके सामने हो गया। पद्य जो था उसका गद्य स्वरूप अब आपके सामने प्रस्तुत हो गया। जल्दी से मैं थोड़ा आगे चलता हूं। अब पदार्थ को देख लीजिए। एक पद का अर्थ हमने कर ही दिया है तो आप पढ़ लीजिए सिर्फ। दयालु का अर्थ कारुणिकः दयालु। यशोभिः का अर्थ कीर्तिभिः कीर्तियो यश वडे। सुरभिः का अर्थ मनोहर मन्य हरिले तेवो मनोज्ञ शोभित एवो अर्थ करी शके। राजा इत्यस्य अर्थः नृपः दिलीपः। ताम अर्थात पूर्वोक्ताम वर्तमानाम ऐसा अर्थ कर सकते हैं, पहले जो बोली गई है वैसी सुदक्षिणा। दयिताम का अर्थ है स्वप्रियाम सुदक्षिणाम, प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को। का अर्थ है परावर्त्य इति, लौटा कर पाछी वाळीने। पयोधरी भूत चतुः समुद्राम विपुल दुग्ध राशि तिरस्कृत चतुः सागराम। ये शब्द को समझना जरूरी है। दुग्ध राशि, विपुल दुग्ध राशि है गाय की, चारों समुद्र तिरस्कार कर देती है, चारों समुद्रों का जल भी उसके सामने तिरस्कृत हो जाता है। इसी तरह से यहाँ च्वी रूप बना के यहाँ इस शब्द का निर्माण किया गया है। पयोधरी भूत चतुः समुद्राम इति, चार समुद्रों तनों के रूप में युक्त हुए चारों समुद्रों वाली है ऐसी सौरभेयीम सुरभि तनयाम। सुरभि तनयाम अर्थात नंदिनीम, सुरभि की ये पुत्री है, कामधेनु की पुत्री है। तो सुरभि की पुत्री के रूप नंदिनी की सेवा हो रही है। तो कामधेनु जो फल दे सकती है वो उस भी फल दे सकती है। गो रूप धराम धेनु रूप धारिणीम, धेनु रूप धारण करने वाली ये पृथ्वी का विशेषण है। उर्वीम अर्थात पृथ्वी ने, पृथ्वी को ईव यथा उसके जाने, जिस तरह से जैसे पृथ्वी का रक्षण राजा करता है उसी तरह से गो रूप धारण करने वाली पृथ्वी का रक्षण करने लगा। जो गोप रक्षितवान ऐसा अर्थ कर सकते हैं, भूतकाल में रक्ष ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, रक्षणम कृतवान ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, रक्षा की रक्षण करवा लाग्यो। तो पूरे श्लोक का एक सिंपल सेंटेंस ऐसा बनेगा। राजा दिलीपः पत्नीम परावर्त्य, पत्नीम सुदक्षिणाम परावर्त्य नंदिनीम रक्षितवान। ऐसा एक सिंपल सेंटेंस पूरे श्लोक का आपके सामने प्रस्तुत होगा। आप देख लीजिए, भावार्थ तीनों भाषाओं में आपके सामने प्रस्तुत है। कारुणिकः कीर्तिभिः मनोज्ञः नृपः दिलीपः ताम स्वप्रियाम सुदक्षिणाम परावर्त्य गो रूप धारिणी चतु समुद्राम पृथ्वीम
इव विपुल दुग्ध दात्रीम सुरभि तनयाम नंदिनीम रक्षित। दयालु तथा कीर्तियों से मनोहर राजा दिलीप ने प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को लौटाकर अपने दुग्ध से चारों समुद्रों को तिरस्कृत करने वाली की पुत्री नंदिनी की गो रूप धारण करने वाली पृथ्वी की तरह रक्षा की। गुजराती भी अर्थ लिखा है, मैं पढ़ूंगा नहीं, उसे आप स्वयं पढ़ लीजिए। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अंश को। किसी भी श्लोक को अच्छी तरह से समझना है तो उसे साहित्यिक दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। तो यहाँ हम व्याकरण की दृष्टि से हम स्पष्ट कर लेते हैं। समास को देख ले, इसमें दो पद ही सामासिक है, लेकिन एक पद बड़ा सामासिक। पयोधरी भूत चतुः समुद्राम। वाह, क्या प्रयोग किया है। यहाँ 3 समासों का समाहार कर दिया है उसने। कौन कौन से 3 समास होते हैं? पहले हम समझेंगे पयोधरा, ऐसा जो लिखा है ना पयोधरा, तो उसका विग्रह करेंगे। तो धरती इति धरा, धरंती इति धरा बहुवचन में है। धरंती इसका हम विग्रह करेंगे तो धरंती इति धराह, तो उपद तत्पुरुष होगा। जहां विकल आता है, जैसे पादपः पादही पीबती इति, तो उसमें भी उपद तत्पुरुष समास होगा। उसी तरह से यहाँ उपपद तत्पुरुष धरंती इति धरा। अतः पयोधरा तादृशः पयोधरा, केशाम पयोधरा, तो पयसाम धरा पयोधरा। पयः का अर्थ बादल भी होता है, पयः का अर्थ दूध भी होता है। तो यहाँ दूध को धारण करने वाले पयसाम धरा पयोधरा स्तनाः। इसीलिए यहाँ पयसाम षष्ठी विभक्ति में विग्रह करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष होगा। और पयोधरा ऐसा होगा, न पयोधरा इति अपयोधरा, तो नए तत्पुरुष होगा, जो आगे हम देख चुके हैं। इस तरह यहाँ उपपद तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, नय तत्पुरुष होकर के ये पूरा पद बनता है। पूरा पद फिर बहुब्रीहि का विषय, बहुब्रीहि बन जाता है। नए तत्पुरुष कैसे होता है? वैसे पयोधर है नहीं यहाँ। पयोधर जो है वो तो गाय के होते हैं ना, लेकिन यहाँ पृथ्वी के 4 समुद्रों की कल्पना की है। 4 समुद्रों, पृथ्वी के 4 समुद्र है, वो गाय के पयोधर बन गए हैं। तो अपयोधराः पयोधराः संपाद्यमानाः पयोधरी भूताः इति च्वीरूप। पयोधर नहीं है, अपयोधरों को पयोधरों का बना करके संपाद्य किया गया है, इसलिए पयोधरी भूताहा ऐसा च्वी रूप बनता है। अभूत तद्भावे च्वीहि, अभूत तद्भावे च्वीहि, जो नहीं है फिर भी है। तरुमूलानि तेषाम गृही भवन्ति, ऐसा एक प्रसिद्ध वाक्य है। तरुमूलानि, वृक्ष के मूल उसका घर बन गए हैं। वैसे घर नहीं है, फिर भी वृक्ष के तो वो मूल ऐसी तरह, वृक्ष के जो मूल है, जड़े है, वो ऐसी तरह बन गई है कि उनका घर बन गया। तो तरुमूलानि तेषाम गृही भवन्ति, गृही भवन्ति वो च्वी रूप है। गुरु दीर्घिकार और वहां भवंती भू और भू धातु का रूप हुआ है। इसी तरह यहाँ भी भू धातु है। पयोधरी भूत, दीर्घत्व होकर फिर भू धातु का रूप होता है, तो यहाँ भी च्वी रूप है। और पूरा पद बहुब्रीहि में है, उसका हम विग्रह ऐसे करेंगे। पयोधरी भूताः ऐसा च्वी रूप बनाया एक पद, फिर चत्वारः इति दूसरा पद, समुद्राः इति तीसरा पद। इस तरह से त्रिपदो बहुब्रीहि, 3 पद वाला बहुब्रीहि है। पयोधरी भूताः चत्वारः समुद्राः यस्याः सा ताम पयोधरी भूत चतुः समुद्राम नंदिनीम जुगोप, ऐसा पद बनेगा। तो त्रिपद वाला बहुब्रीहि कालिदास में यहाँ प्रयुक्त किया है। पयोधरी भूताः इति एक पद, चत्वारः इति दूसरा पद, समुद्राः इति तीसरा पद, और ये 3 पदों से ये बहुब्रीहि बना है। इसीलिए पयोधरी भूताः चत्वारः समुद्राः यस्याः सा नंदिनी ताम नंदिनीम जुगोप, ऐसी नंदिनी का रक्षण करने लगा। 4 समुद्र जिसके आंचल बन गए हैं, जिसके स्तन बन गए हैं, नंदिनी का वो रक्षण करने लगा। और देखिए आगे, गो रूप धराम पद है, यहाँ धरती इति धरा,
तो वहां उपपद तत्पुरुष होगा। फिर गोहो रूपम, ऐसे गोहो इति षष्ठी विभक्ति में विग्रह होगा, गोहो रूपम षष्ठी तत्पुरुष। और फिर आगे जाकर गो रूपस्य धरा षष्ठी तत्पुरुष होगा। और ताम गोरूप धराम उर्वीम इव रक्षा, जैसे रूप धारण करने वाली पृथ्वी का वो रक्षण करने लगा। गोरूप धराम उर्वीम रक्षा, ऐसा यहाँ हम सामासिक विग्रह कर सकते हैं। तो पूरे पद्य में दो ही पद ऐसे हैं जो सामासिक पद थे। एक पद था पयोधरी भूत चतुहु समुद्राम, और दूसरा पद था गोरूपधराम। यहाँ संधि युक्त दो पद है, आप सिर्फ देख लीजिए। दयालुस्ताम, दयालुहुताम, यहाँ विसर्ग का सकार हो जाता है और दयालुस्ताम हो जाता है। वहां एक सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, उससे सकार हो जाता है विसर्ग का, स्पष्ट है। सुरभीर यशोभिहि, ये विसर्ग का अभाव हम आगे देख चुके हैं और उसका रेप जाएगा सुरभिहि यशोभिहि और खर अवसानयो इति सूत्रेण यत्र विसर्गा भावः भवति सुरभीर यशोभिहि। गोरूप धराम इव उर्वीम, धराम इव उर्वीम, यहाँ पहले दो पदों में तो वर्ण मेलन है, गोरूप धराम इव, और ईव के पीछे अकार है, अकार के पीछे उर्वीम का उकार आया है, तो वहां भी गुण संधि होगी, वो हम आगे देख चुके हैं। आद गुण है इति सूत्रेण अत्र गुण संधि ही भवति, और ओकार हो जाएगा गो रूप धराम इवोर्वीम, ओकार हो गया, तो यहाँ गुण संधि। और इसमें एक कृदंत है, वो पढ़ ली, निवर्त्य, निपसर्ग वृत्त धातु लेप प्रत्यय होने से यहाँ निवर्त्य परावर्तित है, ऐसा इसका अर्थ होगा, जो संबंध उत्कृदन का रूप है। और एक तद्धितांत शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, जैसे कुंता से कौंतेय बनता है, कौंतेय, तो उसी तरह से यहाँ सुरभि का जो पद है इससे सौरभेयीम ऐसा पद बना है, सुरभि की। अतः सुरभेहे अपत्यम स्त्रीलिंग, स्त्री इति ताम सौरभेयीम इति द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बना है सौरभेयीम। तो हम समझ सकते हैं, जैसे दासरथी ऐसा शब्द है, तो दशरथस्य अपत्यम पुमान पुंसी, पुमान सह दासरथी ऐसा रूप बनता है। वैसे यहाँ स्त्रीलिंग में है सुरभे है, अर्थात काम धेनु हो, अपत्यम पुत्र पुत्री जो है वो, ताम सौरभेयीम ऐसा शब्द बना है, जिसका अर्थ होगा नंदिनी, सौरभेयी अथवा नंदिनी, ताम नंदिनी। अब अलंकारों को जल्दी से हम देख ले। इस पूरे पद्य में उत्प्रेक्ष अलंकार है, जहां संभावना की जाती है, यथा मुखम कमलम मन्ने, तो मुख उपमेय है और उसकी संभावना कमल के रूप में की जाती है। तो मुख मुख रहता है, कमल कमल रहता है, कभी मुख कमल नहीं बन जाता, किंतु मुख क्या कमल के रूप में संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और उत्प्रेक्ष अलंकार यहाँ भी हुआ है, गो रूप धराम इव उर्वीम गया है इत्यत्र उत्प्रेक्ष अलंकार। इसमें जो पद है वो उपमेय है, और गो की तुलना, गोहो की तुलना मतलब गाय की तुलना उर्वी के साथ की गई है, तो पृथ्वी के साथ की गई है, तो पृथ्वी उर्वी है वो उपमान है, की तुलना की जाती है वो उपमेय है, जिसके साथ तुलना की जाती है वो उपमान है। यहाँ गाय की तुलना पृथ्वी के साथ की गई है, तो गाय उपमेय है और पृथ्वी उपमान है। यहाँ तुलना नहीं अपितु संभावना की गई है, दोनों में तादात्म्य से, उसकी तादात्म्य से एक रूपता से संभावना की गई है, इसलिए द्वयो संभावना कृता, और संभावना करने से यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और ईव है वो उत्प्रेक्ष वाचक है, उपमा वाचक नहीं। तो यहाँ ईव जो शब्द है उसका अर्थ हमें करना चाहिए कि गोहो उर्वी इति मन्ने इति तर्कयामी, यह गाय है वो जैसे पृथ्वी के रूप में आई है ऐसा हमें संभावना करना है, यहाँ कल्पना करना है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार भी मैंने वीडियो पे अपलोड किया हुआ है, तो यूट्यूब में इसका प्रकारों के साथ विवरण देख सकते हैं।
भवेत् भावनो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना, ऐसा लक्षण किया गया है। प्रकृत की अर्थात उपमेय की, परात्मना अर्थात उसके समान उपमान के साथ जब संभावना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अलावा इसमें और शब्द उत्प्रेक्षा तो अर्थालंकार है, लेकिन एक और शब्द अलंकार भी है। सौरभेयीम सुरभिः इत्यत्र छेकानुप्रास, छेकानुप्रास का लक्षण हमने आगे देख लिया है। तो यहाँ सकार और रकार का दो व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होती है, सकार और रकार के रूप में। देख ले सौर, तो उसमें सकार और रकार जो व्यंजन है वो फिर से उसी क्रम में आवृत होते हैं, सुरभि इत्यत्र। तो एक व्यंजनों की एक बार ही आवृत्ति होती है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो इस पद्य में एक अर्थालंकार है, एक छेकानुप्रास भी है। और इस तरह से सोचे तो इसमें दोनों अलंकार यहाँ अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तिल तंडुलवत यहाँ होता है, तो यहाँ मुझे लगता है कि समसृष्टि अलंकार होगा। और इस तरह से हम देख ले, गुप धातु जो था उसके परस्मय पद का धातु है, और वो भ्वादि गण का पहले गण का धातु है। इसमें वर्तमान काल में गुप्यति, लोट लकार में गुप्यतु, लंग लकार में अगुप्यत, विधि लिंग में लुट भविष्य काल में गोपिष्यति, लुंग लकार में अगुपत अर्थात काल में अगुपत, फिर अनद्यतन भविष्य है उसमें गोपीता, आशील में गुप्यत, लुंग लकार में उसका अगोप्यत, और परोक्ष भूतकाल जो है उसमें जुगोप लीट लकार में, जिसके 9 रूप मैंने रखे हैं क्योंकि कालिदास ने क्रियापद में रूप में इस पद्य में जुगोप का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ हमने समझ लिया। गुप का अर्थ है रक्षण करना, रक्षण करने के लिए इस धातु का प्रयोग होता है। गुप रक्षण अर्थ में, रक्षार्थे अस्य धातो हो प्रयोगः। तो जुगोप, जुगुपतुहु, जुगुपुहु, जुगोपीथ, जुगुपत, जुगुपथुहु, जुगुप, जुगोप, जुगुपीव, जुगुपीम, इस तरह से लीट लकार के रूप होंगे जो आपके सामने मैंने रखे। और संजीवनी टीका है, और इसमें हमने सारी विशेषताएं कालिदास की। तो ऐसी तरह से तृतीय श्लोक समाप्त होता है। मेरी आज यही इच्छा थी कि मैं चौथे श्लोक को भी पढ़ा लूं, लेकिन क्या करूं, अब समय समाप्त हो गया है। अब कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हम तीसरे श्लोक का एक बार फिर से गान कर ले। आपके सामने मैं फिर से तीसरा श्लोक रख रहा हूं, एक बार हम सब गाए, क्योंकि उसका कंठस्थ करना भी आवश्यक है। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं तीसरा श्लोक, देख लीजिए। हमें गाना चाहिए क्योंकि पढ़ लिया, पूरा श्लोक हमारे समझ में आ गया है। निवर्त्य राजा दयितां दयालु, तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः, पयोदरीभूत चतुसमुद्रां, जुगोपगोरूपधरामिवोर्विं, जुगोपगोरूपधरामिवोर्विं। अब श्लोक को देखकर आप आकांक्षा कर सकते हैं, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, उसके उत्तर भी आप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है श्लोक स्पष्ट हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या श्लोक स्पष्ट हो गया? कालिदास का ये पद्य आपको स्पष्ट हो गया? कालिदास उपमा का कवि है, का कवि है, शब्दालंकारों का कवि है, ध्वनि का कवि है। अब पूछिए, कोई प्रश्न है? ठीक, बोलिए। आपको स्पष्ट हो गया? सर जी हाँ स्पष्ट हो गया। यह राजा जी, का सुरभि ऐसा विशेषण है, लेकिन किस शब्द के तरह चलता है सुरभि? सुरभि ही तो हमने देखो, मैं पद परिचय दे रहा हूँ। सुरभि ही है, वो इकारांत शब्द है, इकारांत शब्द है। देखिए, अभी मैं आपके सामने वो पद परिचय सुरभि ही ले रहा हूँ। हाँ देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन का है वो शब्द। मतिवत और चलेगा, सुरभि सुरभि सुरभा। हाँ, तो मुझे लगता है कि कवि की तरह चलेगा ना। हाँ, कवि कवयः सुरभि स्त्रीलिंग में है तो मति ही की तरह चलेगा। हाँ मति ही, सुरभि हाँ सुरभयः। मत रूप होता है ना, मति ही रूप, मति भी ही रूप होता है ना तृतीय बहुवचन में उसका। तो यहाँ सुरी भी ही, सुरभि ही, हाँ जिसका अर्थ करना है हमें, इसका अर्थ करना है मनोज्ञ, ऐसा अर्थ है इसका। सुरभि ही मनोज्ञ,
हाँ सुरभि, हाँ 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 सुरभि ही वो महावचन है या तृतीय वो विभक्ति वो बहुवचन है? ऐसा हाँ बहुवचन में है। हाँ बहुवचन में है। तृतीय विभक्ति बहुवचन में है। हाँ हाँ जी बहुवचन यहाँ में है। आपने लिखा, ना क्षम्यता मेरा ठीक है। है, आप विभक्ति एक वचन लिखा है तो वो आपको कब से तृतीया मेरा यह बहुवचन। प्रश्न वो घूम रहा हाँ है मन में कि ये सुरभि बहुवचन, आकांक्षा में भी मुझे सुरभि लगता ही है कि यशो भी नहीं इस नहीं हमने नहीं कहा है। नहीं, ये एक वचन में ही हमें समझना होगा सुरभि। ऐसा और इसका अर्थ हमें करना चाहिए मनो। तो सुरभि ही एक वचन में गुरुजी है मुझे लगता है। आकांक्षा में, क्षम्यताम क्षम्यताम, मैं गुरु इसको स्पष्ट कर आकांक्षा, देता हूँ। इकारांत शब्द इकारांत शब्द है स्त्रीलिंग में और प्रथमा विभक्ति एक वचन में है और वो दिलीप का विशेषण है। तो वो दिलीप भी राजा राजा एक वचन में है तो ये भी एक वचन में होगा। वो प्रथमा विभक्ति में है तो ये भी प्रथमा विभक्ति में होगा। और ऐसा प्रथमा विभक्ति मति ही की तरह ये एक वचन में है। हेलो। गुरुजी सुरभि ही। आकांक्षा में हाँ आपकी, हाँ इसका देखो अर्थ मनोज्ञ आकांक्षा में है। आपने विशेषण के साथ सरखाया है। नहीं नहीं देखिए कीदृशः जुगोप, सुरभि राजा जुगोप, देख लीजिए। हम्म तो राजा एक वचन में हुआ, सुरभि ही एक वचन में हो गया, देख लीजिए। तो पुनः राजा यशो नहीं भी सुरभि ही राजा जुगोप, तो हाँ यशो भी हाँ तो तो यशो भी ही वो तृतीय विभक्ति बहुवचन में, यशो भी ही सूरी भी है, कहीं का भी ही सूरी किससे मनोज्ञ है तो कीर्तियों से, यश से, तो यशो भी ही वो तृतीय बहुवचन में। ओके। तो एक और जिज्ञासा वहां कर सकते हैं, आकांक्षा वहां कर सकते हैं, ही सुरभि ही ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया दिलीप जी? जी हाँ तो यह तो यशो भी ही वो राजा का विशेषण हुआ ना? नहीं, यशो भी ही राजा का विशेषण नहीं है, वो तृतीया बहुवचन में है। सुरभि ही बहुवचन में किससे है। सुरभि, कैसे किससे सुरभि ही, किससे मनोज्ञ है राजा, तो साधन क्या है उसका, किससे मनोज्ञ है, किस कारणों से, हेतु क्या है, तो यशो भी ही, जी कीर्तियों से भी तृतीया ही। बहुवचन। हाँ कीर्ति भी ही, सुरभि ही मनोज्ञ, कीर्तियों से मनोज्ञ राजा। और सुरभि शब्द का अर्थ मनोज्ञ ऐसा शब्द कोश में दिया है, सुरभि ही स्यात् मनोज्ञ अपि, सुरभि मनोज्ञ अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। हाँ हाँ तो वहां मनोज्ञ देख लो तो समझ आएगा, यशो भी ही मनोज्ञ राजा जुगोप, ऐसा कर लो तो समझ में आएगा। ठीक है, यशो भी ओके। मनोज्ञ राजा जुगोप। हाँ 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 धन्यवाद तो सर। आपको समझ। ओके ओके, और कोई क्वेश्चन है? आज श्लोक ने संजीवनी टीका बताओ प्लीज। हाँ दिखाता हूँ इसमें, देख लीजिए आपके सामने है। देखिए इस तरह लिखा है, दयालु अर्थात कारुणिका, निवर्तेति दयालु कारुणिका, स्यात् दयालु कारुणिका इत्य अमर। तो अमर कोश का वाक्य भी कारुणिक अर्थ कैसे होता है तो अमर कोश दिया है। इसके अलावा कौन से धातु क्या अर्थ करना है ये वो सारी चीजें उसमें देते हैं, लेकिन वो सामान्य अर्थ नहीं देते। एक बार जो अर्थ बता देते मल्लीनाथ, वो दोबारा अर्थ नहीं बताते, और जहां जरूरत होने पर ही वो सूत्र रखते हैं और हर एक शब्द को स्पष्ट करते हैं। तो इसी तरह से है, ये कठिन है तो उसे आप थोड़ा पहले समझ लेंगे, थोड़ा आपको व्याकरण का ज्ञान होगा और टीका पढ़ने का अभ्यास होगा तो ही आप उसे पढ़ सकते हैं। इस तरह से उसकी टीका है। जैसे मैंने बोला कि च्वी रूप, तो देखो यहाँ च्वी रूप का अर्थ भी दिया है, अपयोधरा पयोधरा पयोधरी भूता अभूत तद्भावे च्वी, ऐसे उन्होंने बता दिया है। तो उस तरह से आपको जो बातें मल्लीनाथ ने बताई है वो ही मैं बता रहा हूँ यहाँ। ठीक है, अब हम समाप्त करें जिगर जी, अब समय हो गया है तो हम मुझे लगता है कि जी अगले सत्रों में हम सब उपस्थित हो। हमारे जिगर जी सूचना दीजिए, जिगर जी सूचना दे दीजिए। जी अनुपस्थितेभ्यः सूचनां दत्तवान् अस्मि, मुहुर्मुहुः सूचनां ददानः अस्मि। संस्कृत संस्कृत हिंदी भाषा वद।
हाँ, सूचना दे रहा हूँ, जो अनुपस्थित होते हैं उनको भी सूचना दी जा रही है। समाप्त करते हैं हम।